और पेट्रोल डीजल की दामों में जो केंद्र के कर हैं उनको लेकर लगातार विपक्षी दल आवाज़ उठाते रहते हैं। वो कह रहे हैं, उनमें से एक है शिवसेना, जिनकी सांसद का कहना है कि टैक्स कटौती की जाए। उनसे बात की हमारे साथी हिमांशु ने। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर आज विपक्ष ने संसद में चर्चा की मांग की है। मेरे साथ प्रियंका चतुर्वेदी हैं। बहुत सारे नोटिसेस दिए गए थे कि हाउस की कार्रवाई को रोका जाए, इस पर चर्चा हो, लेकिन आपको अनुमति नहीं मिली। क्या इश्यूज रेज करना चाहते थे विपक्ष? हम लोग जो जिम्मेदारी बनती है विपक्ष की कि अगर जनता महंगाई की मार से त्रस्त है और हम देख रहे हैं अंदर पार्लियामेंट में सरकार मस्त बैठी हुई है, तो जनता की आवाज़ बनकर हम खड़े होकर हम बात करें। पर ये सरकार ऐसी है कि चर्चा भी नहीं होने दे रही है। जैसे ही नोटिस का समय आया, हाउस एडजर्न कर देते हैं। कितना आप अपनी जवाबदेही से भागेंगे? आए दिन पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, डीजल के प्राइस बढ़ रहे हैं और उसकी महंगाई की मार सभी को पड़ेगी, गरीब से गरीब जनता को, अमीर से अमीर जनता को। तो वो हमें हमारी जिम्मेदारी पूरा करने का मौका नहीं दे रहे हैं, प्रजातंत्र पे चोट पहुंचा रहे हैं और जनता की आवाज़ को दबाने का काम है। क्या इशू रेज करना चाहते थे आप राज्यसभा? इशू इसी का है कि एक तरफ जब यूक्रेन और रशिया की वॉर छिड़ी थी तो पेट्रोल प्राइसेस, जो ऑयल था, ऑयल का कॉस्ट कितना बढ़ गया था, 2 दुगना हो चुका था। पर तभी आपने कुछ नहीं किया क्योंकि आपको पता था वो राज्य सरकारों में आपको चोट पहुंचेगी वोट की, तो आप तब तक चुप बैठे रहे। अब जैसे ही आपको वोट मिल गए, जैसे ही सत्ता का मौज हो गया, जैसे ही आपके चीफ मिनिस्टर्स स्वेरिंग हो चुकी है, स्वेरिंग इन सेरेमनी हो चुकी है, वैसे ही आए दिन चोट डाल रहे हैं जनता आपकी जेब पर। तो कहीं ना कहीं जो ये डीरेगुलेशन का हवाला देते हैं वो डीरेगुलेशन नहीं है, रेगुलेशन फॉर पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है। आपकी मांग है कि रोल बैक किया जाए जो कीमतों में वृद्धि की गई है? कहीं तो जनता को रिलीफ मिली जाए कि अगर आप पेट्रोल प्राइसेस कर रहे हैं तो अब ये 100 जो आप टैक्स लगाते हैं उसको कम करिए। इतने महीनों से, जब से 2014 से इनकी सरकार बनी है, 18 बार टैक्सेस बढ़ा चुके हैं। तो क्या जनता को राहत नहीं मिलनी चाहिए? हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। संसद भवन से हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।